हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे vocab से, बिकॉज vocab helps you decode the editorial, understand it better, and also if you want to check your comprehension skills, do answer the questions given at the end of the session. चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। द फर्स्ट वर्ड इज पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब बिल्कुल अलग, जो खास हो, बिल्कुल स्पेशल हो, ठीक है, यूनिक हो। यूनिक अगर अलग ढंग से होता है तो कई बार वो स्ट्रेंज भी बन जाता है ना, तो हम उसको पेक्यूलियर कहेंगे। इट इज़ एन एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अनयूजुअल, स्ट्रेंज, समटाइम्स इन एन अनप्लेजेंट मैनर, समटाइम्स इट कुड ऑल्सो बी इन एन अनप्लेजेंट मैनर। पेक्यूलियर कोई चीज़ जो अनप्लेजेंट मैनर में अलग है, अतरंगी या अप्रिय तरीके से अगर बिल्कुल अलग सा है तो हम उसको पेक्यूलियर कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल आपको पता ही है, हटके, बाकियों से अलग, राइट। एंटोनिम क्या है? कॉमन, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। सेंटेंस देखते हैं। शी हैज़ द मोस्ट पेक्यूलियर आइडियाज। उसके पास बहुत पेक्यूलियर आइडियाज होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज होते हैं, एक्सेप्शनल आइडियाज होते हैं, और कई बार अनप्लेजेंट वे में अलग होते हैं, अप्रिय तरीके से अलग होते हैं, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन, I-O ending word is a noun. It is forecast or prediction. Prognostication, forecast or prediction. Prediction, expectation या फिर forecast. Antonyms क्या है? Retrospection. Prognostication मतलब भविष्य के बारे में बताना। Retrospection मतलब क्या? आपने देखा होगा कैमरे में आपके रेट्रो मोड होता है, मतलब पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। सो रेट्रोस्पेक्शन मतलब पुराने टाइम के बारे में बताना। डिस्क्राइब करना, रिसाइट करना। आप कोई चीज डिस्क्राइब या रिसाइट करते हो जो बीत चुकी है, पुरानी, है ना। सेंटेंस देखते हैं। हिज ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब भविष्यवाणी, एंड ग्लूमी मतलब सैड, तो उसका जो सैड या दुख फैलाने वाला या सैड करने वाला जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, जो भविष्यवाणी है, प्रूव्ड टू बी फॉल्स, वो गलत साबित हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहा था ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, जो ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशन दे रहा था वो सारा कुछ झूठा प्रूव हो गया, फॉल्स प्रूव हो गया, ठीक है। डिस्पैशनेट, एटी एंडिंग वर्ड, यूजुअली तो वर्ब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ एक एडजेक्टिव है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन और इम्पार्शियल, ठीक है। डिस्पैशनेट का मतलब होता है जो इम्पार्शियल हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। इक्विटेबल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, जिसके अंदर बायस कुछ ना हो, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं बच्चों। एंटोनिम्स है पार्टिसान और बायस्ड, ठीक है। सेंटेंस, ही स्पोक इन अ डिस्पैशनेट टोन अबाउट द एक्सीडेंट। ही स्पोक इन अ डिस्पैशनेट टोन अबाउट द एक्सीडेंट। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस मतलब परिणाम, ठीक है। अ सजेशन ऑफ समथिंग दैट इज मेड, ओ सॉरी, दैट्स नॉट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लाई का, इम्प्लाई करना मतलब इनडायरेक्टली जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्टली जब हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। अ सजेशन ऑफ समथिंग दैट इज मेड विदाउट सेइंग डायरेक्टली। इम्प्लाई का नाउन फॉर्म है इम्प्लीकेशन, ठीक है। इन्फ्लुएंस, सजेशन या फिर इंडिकेशन। एंटोनिम क्या होता है? कंसिडरेशन, फैक्टर या फिर बेसिस। कंसिडरेशन, फैक्टर या फिर बेसिस। नाउ सेंटेंस देखते हैं। ही वाज शॉक्ड बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज पार्टनर इन थेफ्ट, मतलब उसको ताजुब हो गया जब किसी ने उसके सामने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोला कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो चोरी में इन्वॉल्व है, थेफ्ट में इन्वॉल्व है। सो ही वाज शॉक्ड बाय द इम्प्लीकेशन, डायरेक्टली उसको किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा पार्टनर थेफ्ट में है, ठीक है, ऑफ हिज पार्टनर इन द थेफ्ट। डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला, लेकिन जो इम्प्लीकेशन था उससे वो शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, हार्बर। हार्बर ये एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, ठीक है। टू कीप और हाइड समथिंग, स्पेशली थॉट और फीलिंग। हार्बर करना मतलब अपने मन में कोई सोच, कोई विचार या कोई भावना को छुपा के रखना, दबा के रखना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कंटेन या फिर शेल्टर। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है रिवील या फिर एक्सपोज। एंटोनिम है रिवील या फिर एक्सपोज। देन कम्स द सेंटेंस, द कॉस्मोस स्टिल हार्बर्स मेनी सीक्रेट्स वी हैव येट टू अनकवर। कॉस्मोस यानी पूरे अंतरिक्ष की बात हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे ऐसे, ब्रह्मांड ने अभी भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं जो हमें अभी पता नहीं है, जो अभी भी हमें खोज करने हैं, है ना।
नाउ निक्स मीन्स कैंसिल और रिजेक्ट समथिंग, कैंसिल और रिजेक्ट समथिंग, इट्स अ वर्ब। रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, डिक्लाइन कर देना। एंटोनिम क्या है? डिनाई करने का एंटोनिम परमिट करना, ग्रांट करना या फिर अलाउ कर देना। द फिल्म स्टूडियो नेक्स्ट हर प्लान्स टू मेक अ सीक्वल, फिल्म स्टूडियो ने कैंसिल कर दिया, डिनाई कर दिया उसका प्लान। वो सोच रही थी कि वो एक सीक्वल बनाए, लेकिन फिल्म स्टूडियो ने बोला नहीं, हमें अब कोई सीक्वल नहीं बनाना। ठीक है। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल मीन्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ बिलीव्स और फिलोसफी, डॉक्ट्रीन, फिलोसफी, गॉस्पेल। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑब्जेक्टिव। रिसर्च फंडिंग इज इंक्रीजिंगली अफेक्टेड बाय आइडियोलॉजिकल इंटरफियरेंस। रिसर्च फंडिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, किससे? आइडियोलॉजिकल इंटरफियरेंस से। आइडियोलॉजिकल इंटरफियरेंस मतलब किसी विचारधारा के बेसिस पे जो इंटरफियरेंस हो रहा है, किसी फिलोसफी के बेसिस पे जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उससे रिसर्च फंडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ अननोन की। लाइफ अननोन मतलब ऐसी लाइफ जिसके बारे में अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऑन साइंस एंड रिसर्च फ्रीडम, साइंस की और रिसर्च की फ्रीडम की बात होने वाली है आज के आर्टिकल में। ठीक है। द कॉस्मोस होल्ड्स लिमिटलेस मिस्ट्रीज। लिमिटलेस मिस्ट्रीज मतलब हमें भी नहीं पता है कि कितनी मिस्ट्रीज अभी ब्रह्मांड में छुपे हैं, ब्रह्मांड ने अभी भी और कितने मिस्ट्रीज छुपा के रखे हैं। सो द कॉस्मोस होल्ड्स लिमिटलेस मिस्ट्रीज फॉर द कंस्ट्रेन्ड ह्यूमन माइंड। भाई हम अपने आप को होशियार बहुत समझते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन्ड है। हम और वो हमें भी नहीं पता कि कितना कंस्ट्रेन्ड है, बस हम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ लेते हैं। ठीक है। सो द कॉस्मोस होल्ड्स लिमिटलेस मिस्ट्रीज फॉर द कंस्ट्रेन्ड ह्यूमन माइंड। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इशूड अ प्रेस रिलीज रिगार्डिंग अ पेपर co-authored by one of its scientists that reported an exoplanet. ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक को-ऑथर ने, को-ऑथर मतलब वहाँ के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक पेपर को को-ऑथर किया था, उन्होंने रिपोर्ट किया एक एक्सोप्लैनेट। ठीक है। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? एक एक्सोप्लैनेट कॉल्ड K2-18b मे बी हैबिटेबल। कह रहे हैं कि ये प्लैनेट हो सकता है हैबिटेबल हो। हैबिटेबल मतलब रहने योग्य, वहाँ पे जाके जीवन बिताया जा सकता है, वहाँ पे जिंदा रहा जा सकता है। हैबिटेबल, जैसे अर्थ को हम हैबिटेबल कहते हैं, अर्थ इज़ अ हैबिटेबल प्लैनेट। बाकी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पर आप नहीं रह सकते, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हम उसको हैबिटेट नहीं हैबिटेबल नहीं कह सकते हैं। ठीक है। विद द मिसलीडिंग हेडलाइन। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट्स येट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से बाहर अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मिसलीडिंग हेडलाइन था। ठीक है। द पेपर पब्लिश्ड ऑन April 17, 2025 made headlines because the astronomers have been interested for some time in this exoplanet's peculiar surface physiochemistry. ठीक है। अब जैसे ये पेपर अभी April 17 को पब्लिश हुआ और साथ के साथ हेडलाइंस बन गया, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो काफ़ी टाइम से इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं। किस बात के लिए? इस एक्सोप्लैनेट के पेक्यूलियर सरफेस फिजियोकेमिस्ट्री को लेके। ठीक है। द पेपर इज टू इट्स क्रेडिट सेडेट इन इट्स प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब इस पेपर में जो भी जो प्रेडिक्शंस किए गए हैं, जो फोरकास्ट किए गए हैं। ठीक है। द पेपर इज टू इट्स क्रेडिट sedate in its prognostications. The authors have reported detecting the presence of dimethyl sulfide and dimethyl disulfide in K2-18b's atmosphere. ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड इन K2-18b's एटमॉस्फेयर, इसमें मिला है ये। द फॉर्मर इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ लाइफ, है ना। डाइमिथाइल सल्फाइड को साइन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कहा जाता है एंड कुड बी ऑन द एक्सोप्लैनेट, और ये एक्सोप्लैनेट पे हो सकता है। इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एंड द पेपर्स ऑथर्स, मतलब अलग इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने भी और पेपर के ऑथर्स ने भी कहा है, हैव कॉल्ड फॉर कॉल फॉर मतलब डिमांड करना। ठीक है। उन्होंने क्या डिमांड किया है?
डिस्पैशनेट एफर्ट्स, डिस्पैशनेट एफर्ट्स मतलब बिल्कुल इम्पार्शियल होके एफर्ट्स किए जाएं, ठीक है, बिल्कुल इम्पार्शियल होके एफर्ट्स किए जाए। किस चीज़ के लिए एफर्ट्स किए जाए? टू रिफाइन द डेटा एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटीज। ये जो भी डेटा हमें मिला है इसको रिफाइन किया जाए बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से, किसी भी भेदभाव से नहीं, बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से इसको रिफाइन किया जाए, और इसमें जो भी अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितताएं जो भी हो उनको कम की जाए, एज वेल एज टू डबल चेक द इम्प्लीकेशंस, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें इम्प्लाई की गई हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें बोली गई हैं उनको चेक नहीं डबल चेक करना है, ठीक है। इफ द हिस्ट्री ऑफ द सर्च फॉर बायोमार्कर्स ऑन अदर प्लैनेट्स बोथ विद इन एंड विदाउट द सोलर सिस्टम इज एनी गाइड, हम कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री ऑफ द सर्च फॉर बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स मतलब लाइफ की निशानियां, जहाँ पे भी ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, मान लो कोई गैस वहाँ पे ऐसा मिल रहा है या कोई ऐसी केमिकल मिल रही है जो वहीं मिल सकता है जहाँ पे कोई लिविंग थिंग हो, जहाँ पे कोई लिविंग बीइंग हो, तो उनको हम बायोमार्कर्स कहते हैं, ठीक है। सो बायोमार्कर्स मिल रहे हैं मतलब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, वहाँ पे लाइफ या तो है या तो फिर हो सकता है, ठीक है। फॉर बायोमार्कर्स ऑन अदर प्लैनेट्स, चाहे हम सोलर सिस्टम की बात करें, बोथ विद इन एंड विदाउट द सोलर सिस्टम इज एनी गाइड, अगर हम बायोमार्कर्स की बात करें, बायोमार्कर्स के हिसाब से चले, देयर इज नो गारंटी दैट द फाइंडिंग्स विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी खोज की गई है, जो भी फाइंडिंग्स है उसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। द कॉस्मोस still harbors too many mysteries for us to not be surprised by new information awaiting discovery. कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं कि वो अगर डिस्कवर हो जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो सकते हैं। द कॉस्मोस स्टिल हार्बर्स टू मेनी मिस्ट्रीज फॉर अस टू नॉट बी सरप्राइज्ड बाय न्यू इन्फॉर्मेशन अवेटिंग डिस्कवरी। बहुत सारा ऐसा नया इन्फॉर्मेशन है जो अवेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि उसकी खोज हो, है ना, और वो सब हमारे सामने आए तो हम शॉक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कॉस्मोस में। रिसर्च ऑफ इट्स नेचर इनिशिएटेड बाय क्यूरियोसिटी एंड अ परस्यूट ऑफ द अननोन हैज समटाइम्स बीन ओवरटेकन बाय हाइप। कहा जा रहा है कि रिसर्च किया ही जाता है क्यूरियोसिटी के बेसिस पर और जो नहीं जानते हैं उसकी खोज के बेसिस पर, लेकिन कई बार खोज का रिजल्ट या क्यूरियोसिटी में जो चीज़ हम ढूंढते हैं उससे ज़्यादा कई बार हाइप होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट फेसेस अनदर थ्रेट टुडे, फंडिंग कट्स। और रिसर्च को अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे एक और चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और वो है फंडिंग के कट्स of the type US President Donald Trump has unleashed in his country. किस तरह का फंडिंग कट्स? Of the type US President Donald Trump has unleashed in his country. Now after downsizing और cancelling grants, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ग्रांट्स या तो कैंसिल कर दिए हैं और बहुत सारे ग्रांट्स को कम कर दिया है, डाउनसाइज किया है। सो आफ्टर डाउनसाइजिंग और कैंसिलिंग ग्रांट्स इशूड वाया द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, मिस्टर ट्रम्प बिगैन होल्डिंग एंटायर यूनिवर्सिटीज हॉस्टेज। उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज को वो हॉस्टेज होल्ड करने लग गए। ड्रॉ डाउन DEI इनिशिएटिव्स एंड रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेन इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स और फोरगो मतलब जाने देना फेडरल फंडिंग, ठीक है। सो ही सीम्ड टू से the institutions affected count some of the world's best in their ranks. अब जिन भी इंस्टीट्यूशंस को ट्रम्प के इन फैसलों से फ़र्क पड़ा है उनमें काफ़ी सारे वर्ल्ड्स सम ऑफ द बेस्ट इन देयर रैंक्स, बहुत सारे वर्ल्ड में बेस्ट रैंक होल्ड करने वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कतार में जो डोनाल्ड ट्रम्प के इन एक्शंस की वजह से अफेक्टेड है। एंड द फंडिंग विथहेल्ड, a non-trivial fraction of that spent on certain subjects worldwide. Earlier this month, the White House's budget proposal for 2026 fiscal revealed its plans to cut National Oceanic and Atmospheric Administration funding by 27%. That's a huge chunk. ठीक है? Next most spending for science at NASA's Goddard Space फ्लाइट सेंटर, निक्स करना मतलब कैंसिल करना। तो जो 2026 का फिस्कल बजट प्रपोजल है, 2026 फिस्कल का बजट प्रपोजल है
उसमें व्हाइट हाउस में जो पेश किया गया उसमें 27% ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फंडिंग में कट है, ठीक है। मोस्ट स्पेंडिंग फॉर साइंस एट नासाज गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, उसमें काफ़ी सारा कैंसिलेशंस है, निक्स कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है, डिक्लाइन कर दिया गया है। एंड हाव नासाज अर्थ साइंस बजट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हाव लिखा है, ये क्या है, ये हाफ का वर्ब फॉर्म है, हाफ का वर्ब फॉर्म है, राइट। सो हाव नासाज अर्थ साइंस बजट, तो नासा का जो अर्थ साइंस का बजट है उसको हाफ कर दिया गया है। द एसेंशियल प्रोग्राम इज टू कंट्रोल द प्रैक्टिस एंड परस्यूट ऑफ साइंस दैट डज नॉट अलाइन विद रिपब्लिकन स्टेट आइडियोलॉजी। अब उन्होंने जो फंडिंग कट किया है उसका मकसद यही है कि जो प्रैक्टिस और परस्यूट ऑफ साइंस है उसको कंट्रोल करना, जबकि ये रिपब्लिकन स्टेट की आइडियोलॉजी नहीं है, ये रिपब्लिकन स्टेट की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, क्यूरियोसिटी रिसर्च का जो हम कहते हैं ना फितरत या बेसिक नेचर जो है, जो मूल इंस्टिंक्ट है वो है ही कि क्यूरियस बंदा होता है तभी वो खोज करता है। सो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च ही होता है, सच एज दैट, ओके। अब कई रिसर्च होता है, कई रिसर्च या कई डिस्कवरी होती है नीड ड्रिवन, ठीक है। नीड ड्रिवन मतलब उस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसका खोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन इमेजिन कोरोना टाइम में कोरोना का वैक्सीन नहीं था, तो उस टाइम पे ह्यूमैनिटी के लिए नीड ड्रिवन था वो वैक्सीन बनाना, है ना, उसके ऊपर रिसर्च करना, कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करना एंड ऑल। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है कि अच्छा ठीक है पता लगाएं ये क्या है, ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च सच एज दैट कंसर्न्ड विथ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जैसे इसकी अगर हम बात करें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ से बाहर लाइफ कहाँ कहाँ हो सकती है ना, तो इस चीज़ की खोज जो है ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन है। बोथ प्रूव्स यूनिवर्सिटीज फ्रीडम टू एक्सप्लोर द अननोन एंड फुलफिल्स द इनेट क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। कहा जा रहा है कि ये जो फ्रीडम है टू एक्सप्लोर द अननोन, जो चीज़ हम नहीं जानते उसके बारे में जानने की जो फ्रीडम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के उस फ्रीडम को ये प्रूव करता है। दूसरे, इनेट मतलब इनबॉर्न, ह्यूमन काइंड में इनबॉर्न क्यूरियोसिटी है। आप देखो ह्यूमंस, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो भी उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है सब चीज़ जानना, तो गॉड ने कहीं ना कहीं, भगवान ने कहीं ना कहीं वो इनबॉर्न क्यूरियोसिटी दिया है ह्यूमन काइंड में। हाउएवर द ट्रम्प गवर्नमेंट्स पॉलिसीज लीव whatever research freedom that remains very precious yet also more vulnerable to misinformation and ideological capture, ठीक है। तो अब जो ट्रम्प गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो लीव whatever research freedom that remains, जो भी बचा कुचा रिसर्च फ्रीडम है उसको उन्होंने क्या कर दिया है, वेरी प्रेशियस येट ऑल्सो मोर वल्नरेबल टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियोलॉजिकल कैप्चर। अब रिसर्च अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करने को है, पैसे बहुत कम हैं, तो होगा क्या कि मिस इन्फॉर्मेशन और आइडियोलॉजिकल कैप्चर के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ मोर शॉर्ट साइटेड मतलब बिल्कुल नज़दीक का देखना, दूर का ना देख पाना, ठीक है। सो पूरी दुनिया जो है वो बहुत नज़दीक की बात सोचेगी, दूर के हम सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे यार अभी का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, हमारे पास लिमिटेड बजट होता है कि भाई रेंट भी देना है, टिफ़िन के भी एक्सपेंसेस निकालने हैं, खाने पीने के, पढ़ाई का भी निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा आगे तक की दूर की नहीं सोचते हैं कि घर लेना है, गाड़ी लेना है, फलाना है ऑल, है ना, हम नहीं सोचते हैं, हम बिल्कुल नज़दीक का सोचते हैं, हम दूर का नहीं सोचते हैं। फंडिंग कट्स अगर होंगी तो क्या होगा, रिसर्च में बिल्कुल नज़दीक का देखेंगे, पूरी दुनिया सिर्फ नज़दीक का देखने लगेगी, दूर का आगे तक की बात हम नहीं सोचेंगे, ठीक है, राइट। सो आइए चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन, टोन बेस्ड। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज क्या है, सरकास्टिक है, कॉशनरी एंड रिफ्लेक्टिव है। सरकास्टिक मतलब ऐसे मजाकिया टाइप्स, कॉशनरी मतलब कॉशन देता हुआ, लेकिन रिफ्लेक्टिव या सोचते हुआ, है ना। हम अगर बैठ के जब सोचते हैं कि अच्छा हमने कल क्या किया, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इस टोन को हम रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, इनडिफरेंट मतलब लापरवाह नहीं, लापरवाह इज नेग्लिजेंट, बेपरवाह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता टाइप्स, है ना, इनडिफरेंट। तो कैसा टोन है आप कमेंट करके आंसर्स बताते जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट का सिनोनिम क्या है, इमोशनल, बायस्ड, इम्पार्शियल या फिर अग्रेसिव।
टेंस आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में आपको. द कॉस्मोस स्टिल हार्बर्स टू मेनी मिस्ट्रीज फॉर अस टू नॉट बी सरप्राइज्ड. प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट परफेक्ट है. चलिए आ जाइए अब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में. What substance detected on exoplanet K2-18b is considered a potential sign of life? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड, मीथेन या फिर अमोनिया. कोशिश करेंगे कि पैसेज बिना पढ़े अब इसको आंसर कर लो आप, ठीक है. What is one of the, नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप वापस से एक बार पैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि एक बार में ही फुल फोकस के साथ में पैसेज को समझो, ताकि एक बार में ही आप पैसेज को के क्वेश्चंस आंसर कर सको. व्हाट इज वन ऑफ द मेन कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च को लेके एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? लैक ऑफ क्वालिफाइड रिसर्चर्स, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, गवर्नमेंट इम्पोज्ड फंडिंग कट्स एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, या फिर टू मच मीडिया हाइप अराउंड साइंस. ठीक है, मेन कंसर्न क्या है पैसेज में, जो सबसे बड़ी चिंता पैसेज में रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो जताई गई है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.